आत्मा की पुकार। लाइफ एक सफर है। यह सफर केवल बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया का भी है। इस सफर में हम कई बार खुद से रूबरू होते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। मन में सवाल उठते हैं, जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल हमारे अस्तित्व, हमारे उद्देश्य और हमारे जीवन के अर्थ से जुड़े होते हैं। एक सवाल जो बार बार हमारे सामने आता है वो है, क्या हम सिर्फ इस शरीर तक लिमिटेड हैं? क्या हमारा अस्तित्व केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित है? क्या कुछ और भी है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो इस शरीर से परे है? इसका जवाब हमें हमारी आत्मा में मिलता है। आत्मा, जो हमारे अंदर की सबसे गहरी और सबसे सच्ची पहचान है। आत्मा, जो भगवान का ही अंश है। आत्मा हमारी पहचान है। यह वह शक्ति है जो हमें जीवित रखती है, जो हमें सही और गलत का ज्ञान देती है। वो जो हमें जीवित रखती है, यह आत्मा ही है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य का एहसास कराती है। वो जो हमें सही और गलत का नॉलेज देती है, यह आत्मा ही है जो हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है। इस आत्मा का होना ही भगवान के होने का प्रमाण है। जैसे सूरज की रोशनी से ही दिन का पता चलता है, वैसे ही आत्मा की मौजूदगी से भगवान का एहसास होता है। आत्मा की पुकार हमें याद दिलाती है कि हम केवल इस भौतिक दुनिया के नहीं हैं। हम एक गहरे आध्यात्मिक सफर पर हैं जो हमें हमारे सच्चे अस्तित्व की ओर ले जाता है। यह सफर हमें हमारे अंदर की शांति, प्रेम और आनंद की ओर ले जाता है। आत्मा की पुकार हमें यह एहसास कराती है कि हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हैं और वह स्रोत है भगवान। इस सफर में हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। हमें अपने अंदर की शांति और प्रेम को महसूस करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी आत्मा हमें इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। आत्मा की पुकार हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए और वह उद्देश्य है प्रेम, शांति और आनंद फैलाना। आत्मा की पुकार हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ हमारे अंदर है। हमें अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और उसे अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में अपनाना चाहिए। यह आत्मा की पुकार ही है जो हमें हमारे सच्चे अस्तित्व की ओर ले जाती है। मन का दर्पण। यह एक ऐसा दर्पण है जो हमारी आत्मा की गहराइयों को दिखाता है। कभी कभी मन अशांत होता है। यह अशांति हमारे जीवन की चुनौतियों और समस्याओं से उत्पन्न होती है। दुनिया की भागम भाग में हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में जरूरत होती है खुद से जुड़ने की। हमें अपने भीतर की शांति को खोजने की आवश्यकता होती है, अपने मन को शांत करने की। यह शांति हमें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मिलती है। जब मन शांत होता है तो अंदर से एक आवाज आती है। यह आवाज हमारी आत्मा की होती है जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाती है। यह आवाज हमारी आत्मा की होती है। यह हमें हमारे असली उद्देश्य की याद दिलाती है, जो हमें भगवान की तरफ ले जाती है। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही रहते हैं। हमें उन्हें अपने भीतर ही खोजना होता है। वह हमारे भीतर ही रहते हैं। हमें अपने मन के दर्पण में झांकना होता है। बस जरूरत है तो अपने अंदर देखने की। हमें अपने भीतर की शांति और सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता है, अपनी आत्मा की आवाज सुनने की। यह आवाज हमें हमारे सच्चे मार्ग पर ले जाती है और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। भगवान हमारे साथ है हमेशा। वह हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें सच्चाई की ओर ले जाते हैं। हमें बस अपने मन के दर्पण में झांकने की जरूरत है। वहां हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मदद करती है। यह हमें सच्चे अर्थ में जीना सिखाती है। मन का दर्पण हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों को दिखाता है। हमें बस अपने मन को शांत करना है और अपने भीतर की आवाज को सुनना है। यही सच्ची शांति का मार्ग है। सवाल जो जगाते हैं। हमारी आत्मा हमें कई बार सवाल पूछती है, जैसे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहां क्यों हैं। इन सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने होते हैं और ये जवाब हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं। जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं तो हमारे मन में एक बेचैनी सी होती है।
एक तलाश होती है। ये तलाश हमें भगवान तक ले जाती है, क्योंकि भगवान ही हमारे सभी सवालों का जवाब है। दिल की आवाज, यह वह आवाज है जो हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। यह आवाज हमारे भीतर की गहराइयों से आती है, जो हमें सही और गलत का भेद बताती है। हमारी आत्मा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इस आवाज को और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। यह आवाज हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। जब हम गलत करते हैं तो हमारी आत्मा हमें तकलीफ देती है। यह हमें हमारे गलतियों का एहसास कराती है और हमें सही मार्ग पर लौटने के लिए प्रेरित करती है। आत्मा की यह आवाज हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर करती है। हमें अंदर से एक आवाज आती है जो हमें चेतावनी देती है। यह आवाज हमें हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में सचेत करती है। यह हमें बताती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आवाज भगवान की होती है। यह आवाज हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाती है और हमें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह आवाज हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हो या हमारे पेशेवर जीवन। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। हम अपने जीवन में दिशा खो देते हैं और हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। यह भटकाव हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, हम अपने जीवन में गलत निर्णय लेने लगते हैं और हमारे संबंधों में दरारें आ जाती हैं। यह हमें और भी अधिक तनाव और चिंता में डाल देता है। ऐसे में हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। यह आवाज हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाती है और हमें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। वे हमेशा हमारी मदद करेंगे। भगवान की आवाज हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। यह आवाज हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाती है। विश्वास का बीज, भगवान पर विश्वास करना आसान नहीं है, लेकिन जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो हमारे मन में विश्वास का बीज अपने आप ही उगने लगता है। हमें एहसास होता है कि कोई तो है जो हमारा ध्यान रखता है, जो हमेशा हमारे साथ है। भगवान पर विश्वास करना एक अनमोल तोहफा है। यह तोहफा हमें हमारी आत्मा देती है और जब हम इस तोहफे को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अनुभवों का सच, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें भगवान के होने का एहसास कराती हैं। हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हों, ऐसे अनुभव जो आपको बताते हैं कि भगवान है, वह हमारे साथ है हमेशा। इन अनुभवों को नजरअंदाज न करें। ये अनुभव हमें भगवान के करीब ले जाते हैं, हमें बताते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। प्यार का स्रोत, प्यार भगवान का ही दूसरा नाम है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें भगवान का एहसास होता है, क्योंकि प्यार एक दैवी भाव है। यह भाव हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और आत्मा भगवान का ही अंश है। प्यार को समझना आसान नहीं है, इसे महसूस करना होता है, और जब हम प्यार को महसूस करते हैं तो हमें भगवान का एहसास होता है। उम्मीद की किरण, जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान हमें हमेशा उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला ही होता है। हमें बस उन पर भरोसा रखना होगा। जीवन का मतलब, भगवान को पाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब तक हम भगवान को नहीं पा लेते, हमारा जीवन अधूरा है। भगवान को पाने का रास्ता हमारी आत्मा से होकर जाता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। भगवान को पाने के लिए हमें अपने अंदर देखना होगा, अपनी आत्मा से जुड़ना होगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जीवन का असली मतलब पता चलता है। भगवान का प्रकाश, भगवान हमारे अंदर एक प्रकाश की तरह है। यह प्रकाश हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है। भगवान का प्रकाश हमें अंधेरे से बाहर निकालता है, हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है।
हमें बस उन पर भरोसा रखना होगा। आत्मा का मिलन। जब हमारी आत्मा भगवान से मिलती है तो हमें परम शांति का अनुभव होता है। यह शांति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। आत्मा का भगवान से मिलन ही जीवन का अंतिम सत्य है। यह मिलन ही हमें मोक्ष प्रदान करता है, हमें जीवन मरण के चक्र से